सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नसीब हो जाए नबी के शहर में जाना। बहुत शुक्रिया। देखिए मेरा दामन छोटा पड़ गया है, फरमाए पेश करता हूँ। सच्चे बनो। अब आइए मैं तकरीर के लिए आलिया बानो को दावत माइक देना चाहता हूँ कि आलिया बानो तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर से हम सब के दिलों को मुस्तफीज फरमाएं। आलिया बानो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातिमुल अंबिया'i व अला आलिहि व असहाबिहिल अस्फिया'i वल अत्क़िया'i व अज़वाजिहि व इत्बाइहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। क़ाल तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़लुल आलिमी अलल आबिदी कफ़ज़लिल क़मरी लैलतुल बदरी अला साइरिल कौकब औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। इल्म एक ऐसी दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं, फिर न तुम करना कभी और तुस्न लबी के शिकवे। आज मैं खाने का मैं खाना उठा लाऊंगा। शदाइयान इस्लाम में आप के सामने न कोई लंबी चौड़ी तकरीर और न हंसी वारिस बात करने नहीं आए, इसलिए कि मैं खतीब नहीं कि मैं आप के सामने लंबा चौड़ा खिताब करूं, और न मैं वाइज हूं न मुफक्किर को न कोई अदीब। सिर्फ मैं आप के सामने इल्म दीन के मौजू पर गुफ्तगू करने के इरादे से आई हूं। पूरी कोशिश करूंगी कि कोई विषय बाकी न रहे। उम्मीद है कि आप हज़रात संजीदगी मुतानत के साथ समाअत फरमाएंगे। आप हज़रात ने इल्म दीन की फज़ीलत और अहमियत को बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा, बहुत सारे मुफक्किरों से सुना होगा, बहुत सारे दानिश्वरों से सुना होगा, बहुत सारे आदमियों से सुना होगा, बहुत सारे मुक़र्रिर और खतीबों से सुना होगा। मैं भी आप हज़रात के रूबरू इस ईमान पर गुफ्तगू करने के इरादे से आई हूं। बिरादरान मिल्लत, इल्म दो तरह का है, एक दुनियावी एक अखरवी। इल्म चाहे दुनियावी या अखरवी इंसान को इज्जत और फजीलत अता करता है, लेकिन दुनियावी इल्म दुनिया तक महदूद रहता है। अखरवी इल्म इंसान को दुनिया व आखिरत दोनों जगह रुसवाई और ज़िल्लत से निजात दिलाता है। मैं आप सवाल करती हूं, वो कौन सी शय थी जिसने आदम को मलाइका से अफजल बना दिया? वो कौन सी शय थी कि जिसकी फजीलत की बिना पर रब कायनात ने इंसान को अपना नाई बनाया? वो इल्म की दौलत है। जब रब कायनात ने कुरान को नुज़ूल फरमाया तो सबसे पहले वो आयत नाज़िल फरमाई जिसका ताल्लुक इल्म से है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इस्लाम के पास मानो उखरवी उलूम फजीलत आयात कुरानी और हदीस नबविया में बकसरत वारिद हुई है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। ए मोहम्मद आप कह दीजिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह यकसान नहीं हो सकते, जिस तरह तौहीद और शिर्क यकसान नहीं हो सकते, जिस तरह हिदायत और जुल्मत एक जगह जमा नहीं सकते, जिस तरह रिफाकत और अदावत बराबर नहीं हो सकते। इसलिए कि तौहीद की जिद है, हिदायत की जुल्मत है, रिफाकत की जिद अदावत है, हक की जिद बातिल है, एक कायदा का इज्तिमाई दीन निहाल है। इसी तरह बराबर नहीं हो सकते। एक हदीस में मोहसिन इंसानिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फज़लुल आलिमी अलल आबिदी कफ़ज़लिल क़मरी लैलतुल बदरी अला साइरिल कौकब। आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे कुछ अदीब चाचा फजीलत तमाम सितारों पर। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि अहले इल्म के 700 दर्जात होंगे और हर दर्जे के दरमियान मुसाफिर 500 बरस के मुसाफिर के बराबर होगी। बिरादरान इस्लाम, लेकिन आज के दौर के मुसलमान अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से दूर रखते हैं और कम बच्चों को अफरीकी तालीमात देते हैं। ये सिर्फ शैतान का फरेब है। वो शैतान का दूत जिसने हद कर दिया था कि नबी आदम को जहन्नम पहुंचाएगा, वो शैतान जो हमारे दीन इस्लाम का दुश्मन, वो शैतान जो हमारे मुआस्सर का दुश्मन, वो शैतान जो हमारे कल्चर का दुश्मन, जो हमारे किरदार का दुश्मन, जो हमारे तहजीब और तमद्दुन का दुश्मन, ये शैतान हमारे असली दुश्मन है। अपने खूबसूरत और रंगीन जाल में फंसाकर हमें तालीमात इस्लामिया से दूर करना चाहता है। याद रखें, अगर हम कमीज में मासूम बच्चों के खाएं, उसे आलिम दीन बनाएं, इसलिए कि मोहम्मद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, यस्तगफिरुल आलिम मा फिस समावाति वल
जमीन में आसमान में जितनी आसियाएं उस आलिम के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, आलिम के लिए जिन्नात भी दुआ करते हैं, आलिम के लिए कीड़े मकोड़े भी दुआ करते हैं, आलिम के लिए समुद्र की मछलियां भी दुआ करते हैं, आलिम के लिए जमीन व आसमान भी दुआ करते हैं। इसके बावजूद भी मुसलमान का हाल यह है कि अंग्रेजों के जाल में फंसकर हम अपने दीन और माशरत को दागदार कर रहे हैं। चाहिए तो कि हमारा दीन साहबा के दीन को मानित होता, हमारा मुआशरा साहबा के मुआशरे को मुवाफिक होता, हमारी तहजीब मुसलमान की तहजीब होती, हमारी सोसाइटी इस्लाम की सोसाइटी के मानित होते। लेकिन सब कुछ उसके बरक्स नजर आता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, समझ में कुछ नहीं आता दुनिया का हिसाब ही उल्टा, समझ में कुछ नहीं आता दुनिया का हिसाब ही उल्टा, नसीहत कीजिए जिसको मिलता है जवाब उल्टा। अज़ीज़ान गिरामी, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्म से ज्यादा कोई शय इज्जत वाली नहीं। बादशाह लोगों पर हुकूमत करते हैं, उलमा बादशाह पर हुकूमत करते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रब कायनात ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इख्तियार दिया कि तीन अशिया में जिसको चाहे पसंद फरमाए। इल्म व सुल्तानत, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को पसंद फरमाया, लेकिन अल्लाह ताला ने माल व सुल्तानत को इल्म के साथ फरमाया। अगर आज हम बच्चों को इल्म दीन की तालीम दें तो आखिरत में यही बच्चा हमारा शान व शौकत का जरिया बन सकते हैं। मैं आप बजाज के सामने एक वाकया पेश करने जा रही हूँ। एक शख्स था, उसकी ख्वाहिश तमन्ना थी कि उसके औलाद में कोई आलिम दीन हो, लेकिन उसकी कोई औलाद ही नहीं थी। जब बीबी हमल से थी तो अचानक बीमार हो गया और इसी हालत में नज़ार पानी से उसकी रूह परवान गई। इंतकाल से उस शख्स ने वसीयत की थी कि अगर लड़का पैदा हुआ तो उसको आलिम दीन में आना। खुदा की कुदरत से लड़का ही पैदा हुआ। फिर उसके कई दिनों के बाद उस शख्स ने उस मरने वाले को अज़ाब में देखा। फिर चंद दिनों के बाद उस शख्स ने उस मरने वाले को ख्वाब में ऐशो शख्स में देखा तो मरने वाले शख्स ने कहा कि आज मेरी बीवी ने मेरे उस बच्चे को मदरसा में दाखिला कराया और आज इस बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ा, जिसकी बिना पर मेरी मग़फ़िरत हो गई। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, इस वाक़या से इबरत हासिल करो और अपने बच्चों को दीन की तालीम दें, इससे कि आलिम के कलम की स्याही शहीदों के खून से अफजल है। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि उलमा इमाम के कलमों की स्याही और शहीदों का खून तोड़ा जाए तो स्याही का वजन ज्यादा हो जाएगा। क्यों ना हो, इल्म की तलब इबादत है, इल्म गुफ्तगू जिहाद है, इल्म तन्हाइयों का साथी है, इल्म सफर का रफीक है, इल्म दीन का रहनुमा है, इल्म तमतज़िर खुशहाल चिराग है, इल्म दिल की जिंदगी है, इल्म से खुदा की इबादत व इताअत का हक अदा होता है, इल्म से खुदा की इबादत व इताअत का हक अदा होता है। हजरत अल्लाह ताला शाह फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व औली अम्र मिनकुम, ए ईमान वालो अल्लाह रसूल की इताअत करो। बिरादरान इस्लाम, आज इल्म दीन की अहमियत व वक़ात को कोई नहीं पहचानता। हालांकि इल्म दीन अपनी ज़ियाबाश करने से तहरीक व तलबीस के तूफान को मिटा देता है। इल्म दीन एक ऐसी जिया है जिससे रिज़ा इलाही की मंजिल चमकती दिखाई देती है। आज तक जो हो गया सो हो गया। मुसीबत का भी एक मकसद है दुनिया के हवादिस में, मुसीबत का भी एक मकसद है दुनिया के हवादिस में कि एक ठोकर लगे और आदमी होशियार हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह में इल्म दीन की समझ और उसकी अहमियत हमारे क़ुलूब में बिठावे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।